प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था मेरा। हाँ। प्रभु जी ईर्ष्या जो है ये इसका क्या इलाज है प्रभु जी? हाँ, तो ईर्ष्या भक्तों से भी और भक्तों से, दोनों से पूछे। तो ईर्ष्या क्या क्या हल है? तो ईर्ष्या किससे? भक्तों से या भक्तों से? तो आप मुझे बताइए, अभक्तों से ईर्ष्या करके आपको मिलेगा क्या? ईर्ष्या तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से होनी चाहिए, जिसका भविष्य अंधकार में है। उससे ईर्ष्या आखिर आप कर ही क्यों रहे हो? उससे ईर्ष्या करने का लाभ ही क्या है? चाहे वो अंबानी हो, चाहे करोड़पति हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, आप उससे ईर्ष्या करके करोगे क्या? आप शाश्वत सुख की ओर जा रहे हो, वो जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा हुआ है। अभक्त से ईर्ष्या करना तो अज्ञानता है, उससे ईर्ष्या करने का कोई लाभ नहीं है। अब बात आ जाती है भक्तों से ईर्ष्या की, कि हमें भक्तों से ईर्ष्या हो जाती है। तो जब हमें किसी भक्तों से ईर्ष्या हो तो हमें सामने से उस भक्त के गुणों का हमें प्रशंसा करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए हमें। जब हम उस भक्त के गुणों की प्रशंसा करेंगे, लोगों को उस भक्त की अच्छाइयों के बारे में बताएंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन से उस भक्त के प्रति जो ईर्ष्या का भाव है वो खत्म हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय इत्यादि, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन सभी भक्तों के बीच में जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे थे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु ऐसे प्रशंसा कर रहे थे जैसे उनके एक नहीं 5 मुख हों, और सारे भक्त उनकी प्रशंसा सुन के अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सारे भक्त सोच रहे थे कि रूपा गोस्वामी को के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कितनी असीम कृपा है। और सारे भक्त अपने हृदय में ये प्रार्थना कर रहे थे, कभी हम भी चैतन्य महाप्रभु की ऐसी सेवा कर पाएंगे, कभी हम भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा के भागी बनेंगे। ईर्ष्या जो है, भौतिक रूप से देखा जाए तो ईर्ष्या एक तरह से प्रशंसा का प्रतीक है। हम उसी से ईर्ष्या करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है। अगर हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ये भक्त मुझसे श्रेष्ठ है, गुणों में, सेवा में, भक्ति में ये मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम उससे ईर्ष्या करते हैं। तो ये प्रशंसा का प्रतीक है, लेकिन हम गलत तरीके से, अविधि पूर्वकम हम गलत तरीके से इस प्रशंसा को लगा रहे हैं। अगर कोई भक्त हमारे से श्रेष्ठ है तो ये मत सोचो ये तो अभी कल आया था, आज कितना आगे बढ़ गया, हम इतने सालों से लगे हुए हैं। हर भक्त जो भी भक्ति में जुड़ा है, पिछले कई जन्मों की भक्ति जो है वो करता हुआ आ रहा है। तो हमें लगता है अचानक, अरे ये अभी 1 साल पहले जुड़ा था, इतना आगे बढ़ गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पिछले कई जन्मों से भक्ति कर रहा है वो पहले से ही, और जहाँ छोड़ के आया था वहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया इस जन्म में। तो ये ईर्ष्या का जो है कारण नहीं हो सकता, ईर्ष्या का कारण नहीं होना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि ये भक्त पिछले जन्मों में काफ़ी अच्छी भक्ति की थी इसने, इसलिए इस जन्म में इतनी आनंद फानन में आगे बढ़ रहा है ये भक्त। तो हमें भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि अगर हम भी अच्छे से भक्ति करेंगे तो प्रभुपाद की दया से ये संभव है कि हमारा ये आखिरी जीवन हो
और ये शरीर छोड़ने के बाद हम भगवत धाम चले जाएं।